हेलो जी, नमस्ते, राधे राधे। सबसे पहले तो मेरे प्यारे दोस्तों को और कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो जी आज दिन है, थर्सडे मॉर्निंग है और बच्चों को जाना है स्कूल। तो मेरा जो उठने का टाइम है वही है, सुबह 4 बजे जो उठी थी। मतलब अब रूटीन में आ रही हूँ मैं धीरे-धीरे से, क्योंकि बीच में ना बिल्कुल अनबैलेंस सा हो गया था, मेरा टाइम टेबल बिल्कुल ख़राब हो गया था। और वही जब टाइम टेबल ख़राब हो जाता है ना, तो बिल्कुल दिनचर्या हमारी बिल्कुल बेकार हो जाती है। क्योंकि एक जो हम हर एक चीज़ का कहते हैं ना कि हमारी लाइफ में अगर कोई टाइम टेबल नहीं है, कोई शेड्यूल नहीं है, तो हमारी लाइफ बिल्कुल बेकार है। तो जी हर एक इंसान को मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अपनी लाइफ में एक टाइम टेबल, एक रूटीन ज़रूर होना चाहिए और अच्छे से रूटीन होना चाहिए, जिसमें सब चीज़ों की देख रेख, सारी चालाकियाँ हम हाउस वाइफ के लिए, कि मतलब घर को कैसे संभालना है, कैसे किस टाइम में हमने क्या करना है, घर को टाइम देना है, अपने को टाइम देना है, या बाज़ार के काम निपटाने हैं। तो बस इन सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए कुछ चालाकियाँ सीखनी पड़ेंगी हम औरतों को। तो जी आज वही बच्चों के लिए बना रही हूँ मैं नाश्ता, और नाश्ते में बना रही हूँ मैं प्याज के पराठे। और प्याज को यहाँ मैंने बारीकली मतलब चॉप कर लिया है बिल्कुल। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर चॉपर से मैं काटती ना, तो उसको जब चॉपर से मैं काटती हूँ तो उसको अखबार पे, न्यूज़पेपर पे फैलानी पड़ती है। तो यहाँ ना आज थोड़ा सा मैं लेट हो रही थी पार्क के लिए, तो फिर मैंने आज अब पार्क से आकर ही प्याज काटी है। क्योंकि मॉर्निंग में जब सुबह सुबह जब लेट हो जाओ ना, तो फिर पार्क में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो आकर ही ये प्याज को मैं हाथ से ही कट कर दूँगी, क्योंकि अब मैं चॉपर से करती तो चॉपर में ना पानी छोड़ देती है। तो इसी वजह से ना फिर अखबार पे फैलानी पड़ती है, तो उसके लिए चाहिए होता है टाइम, कम से कम 1 से डेढ़ घंटा रखने के लिए। तो वही आज टाइम नहीं था, फिर अब जल्दी जल्दी से मैंने प्याज कट करी है और यहाँ पराठे बनाने लग रही हूँ। अच्छा, पराठे ना आज थोड़े से फट रहे थे, क्योंकि वही है कि प्याज पानी छोड़ देती है ना, तो तब मज़ा नहीं आता। और जब ऐसे हम कोई भी काम करते हैं ना, जब अच्छे से नहीं होता तो फिर बड़ा दिल दुखता है। फिर यही लग रहा था कि पराठे तो बनाए मगर अच्छे नहीं बने। तो चलिए, कभी कभी ऐसा हो जाता है हम औरतों के साथ। और यहाँ ना कल की मेरी आलू की स्टफिंग रखी हुई थी, तो फिर मैंने वो वाली स्टफिंग जो है प्याज में ऐड कर दी थी। फिर बहुत अच्छे से पराठे बने थे और बिल्कुल भी ऐसा लग ही नहीं रहा था कि अब वो फट रहे हैं। तो वही होता है ना कि प्याज के अंदर अगर थोड़ा आलू वगैरह मिला दो तो फिर पराठे थोड़ा सा कम फटते हैं, और नॉर्मली जब प्याज के बनाते हैं तो वो ज़्यादा फटते हैं। तो बस यहाँ पे अब ये गर्मा गर्म और खस्ता खस्ता पराठे बन रहे थे, और देख सकते हैं बार बार ना पराठा मुड़ रहा था। तो चलिए अब क्या करें, जब फट रहा था तो फट ही रहा था। फिर वो हो जाती है ना एक बार, जैसे कुछ किसी भी चीज़ को कहते हैं ना कि छेड़ पड़ जाती है, तो फिर वही वाली बात होती है। तो पराठे तो बने बट मज़ा नहीं आया। और यहाँ पे ना चाय बन के रेडी हो गई है, क्योंकि कार्तिक का टाइम वही रोज़ाना की तरह जल्दी जल्दी का वो मचाने लग जाता है। चाहे जो नाश्ता करने के बाद कम से कम 15-20 मिनट फिर वो बैठ जाता है, बट उसको नाश्ता जब चाहिए होता है ना, तो वो मतलब इतना होपलेस सा करवा देगा कि जल्दी दे दो मैं लेट हो गया, जल्दी दे दे दो मैं लेट हो गया। तो इसी वजह से मेरे ना काम थोड़े से फिर ऐसे ही, वही जल्दी में जब हम काम करते हैं ना, तो वो काम हमारे ख़राब होते हैं। आप एक चीज़ नोट करना, कभी भी हम हबड़ दबड़ में या जल्दी में जल्दी काम करते हैं तो वो काम थोड़े बहुत ख़राब हो ही जाते हैं, आप जितना मर्जी परफेक्टली करना चाहें। तो वही रहता है कि मतलब काम करो तो थोड़ा सा तसल्ली से कर लो तो ज़्यादा अच्छा है, वरना ख़राब होने में तो देरी नहीं लगती। तो वही आज पराठों के साथ हुआ। अगर मैं थोड़ा सा ना प्याज को अगर चॉप करके न्यूज़पेपर पे फैला देती ना, तो बहुत अच्छे पराठे बनते। तो अभी बच्चों को भेजने के बाद ना आज बहुत सारे काम हैं, क्योंकि आज मैं सोच रही हूँ बच्चों के रूम की ना मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ, डीप क्लीनिंग। क्योंकि क्या होता है कि मतलब हर 15 दिन के अंदर जो ये रूटीन आता है ना, कि मतलब 7 या 8 दिन या 12 दिन निकलते हैं, तो मतलब रूम में एक अलग से ही मिट्टी और डस्ट, नॉर्मली हम झाड़ू पोछा करते रहते हैं ना, वो वाली सफाई नहीं दिखती जितना जब हम जो कहते हैं धूल मिट्टी हमें दूर से दिखने लग जाती है ना, हर एक चीज़ पे चढ़ी हुई। तो नॉर्मली हम नीचे नीचे से सफाई करते हैं, फ़ैन वगैरह हो गए, वहाँ तक हाथ नहीं जाते हम औरतों के। तो इसीलिए ये सफाइयाँ हमारी जो स्टूल वगैरह पे चढ़ के करने वाली होती है ना, वो थोड़ी सी डिले हो जाती हैं। क्योंकि नॉर्मली नीचे तो हम फर्श पे तो रोज़ ही फ्लोर की सफाई करते हैं, झाड़ू पोछा या धुलाई जो भी कोई कुछ भी करता है। और जो स्टूल वगैरह पे चढ़ने वाली होती है ना, उसके लिए हमारे को ना थोड़ा सा आलस आ जाता है।
तो वही मैं सोच रही थी आज बच्चों को स्कूल भेजने के बाद तसल्ली से बिल्कुल एक कहते हैं ना माइंड में बिल्कुल सेट करके कि मैं वो वाला काम करूँगी। तो यहाँ पे मैं वही कर रही थी और फिर उससे पहले जो मैंने रूम क्लीनिंग करने के बाद जो मतलब पर्दे वगैरह भी मैंने फिर उतार दिए थे। तो कपड़े आज तो भाई मैं बता नहीं सकती, मतलब बहुत ज़्यादा कपड़े हो रहे थे। तो फिर मैंने पहले यही सोचा कि आज मैं सबसे पहले कपड़ों का काम करती हूँ, फिर इसके बाद मैं किचन में लगूंगी। तो क्योंकि कपड़ों का यही रहता है ना कि जब जल्दी कपड़े धुल जाएंगे ना तो फिर जल्दी सूखेंगे भी। और मेरे पास तो ये दो ही बैल्कनी है, क्योंकि आधे उधर डाल दूंगी जो किचन के तरफ है, आधे कपड़े इधर डाल दूंगी। अच्छा, कपड़े खंगालते खंगालते जो भी सर्फ़ का पानी था ना वो भी मैं मशीन में डालती जा रही थी, क्योंकि इसमें अब एंड में ना पर्दे डार्क हैं तो वो मैं पर्दे इसी में ही धो लूँगी। तो जी अभी मेरे को सीढ़ियाँ वगैरह भी साफ़ करनी है। और अब देखो गर्मी का टाइम आ गया है, और गर्मी में तो वैसे भी घड़ी मतलब ऐसे लगता है कि 9 बजे से ही ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं कितने 12-1 बज रहे हैं। तो अभी 8:30 नहीं 9 साढ़े 9 बजे का टाइम था, और इतना मतलब धूप इतनी गंदी हो रही थी बिल्कुल भयंकर वाली। तो हम औरतों को यही रहता है कि गर्मी में हम जितनी जल्दी काम कर लेना तो उतना ही अच्छा है। बट जब कभी कभी अब काम ज़्यादा हो जाता है घर में, और ऐसा नहीं होता कि रोज़ ही टाइम पर हो जाए, कभी कभी 15 दिन में 10 दिन में जब हम ज़्यादा फैलाने वाला काम कर लेते हैं तो काम बढ़ ही जाता है, नॉर्मल सी बात है। और हमारा क्या होता है कि औरतों का कि घर के जितने भी काम होते हैं ना वो मतलब एक सोचने में लगता है कि बस झाड़ू पोछा है। झाड़ू पोछा के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे पर्दे धोने हैं तो भी पर्दों को उतारना पड़ेगा, चढ़ के फिर लगाना पड़ेगा, धुलेंगे सूखेंगे, बहुत सारे काम होते हैं। मतलब प्रोसेस में पूरा काम होता है, पता ही नहीं चलता है। झाड़ू पोछा भी कह दिया, मगर झाड़ू पोछे के बीच में कितना काम होता है। डस्टिंग करनी है, बेडशीट बदलनी है या बिछानी है, चेंज करनी है, फिर पूरे रूम में झाड़ू देनी है, और फिर उसके बाद पोछा और बाथरूम क्लीनिंग, बहुत सारे काम होते हैं जो कभी हमारे छोटे मोटे काम कभी गिनती में आएंगे ही नहीं। और एक मैं बताती हूँ मतलब 1000 काम ऐसे होंगे जो कभी काउंटिंग में होते ही नहीं है हम औरतों के लिए, कि एक काम ख़त्म होता है दूसरा तैयार रहता है। और यहाँ पे अभी देख सकते हैं ये सारे कपड़े मतलब एक लौट के अभी धुले हैं और अभी और मशीन में डले हुए हैं। तो कभी कभी होता है ना कि मतलब कपड़े इतने सारे हो जाते हैं कि मेरे ना सिर में हेडेक सी हो गई थी कि आज ज़्यादा ही कपड़े हो गए क्या। और कपड़े धोने धोने में ही 1 घंटा मेरा पूरा लग गया था। वो तो मैंने हाथ से कपड़े नहीं धोए हैं, मशीन में ही घूम रहे हैं। और मशीन का थोड़ा सा ये तो फ़ायदा है, अगर मशीन ना हो ना तो हम तो भाई कितना काम हो जाए। तो चलिए आप देख सकते हैं वहाँ मैंने वो वाला रूम की क्लीनिंग कर दी थी, और अब यहाँ पे हॉल में भी मैं बेडशीट बिछा देती हूँ। तो यहाँ पे ये जो बेडशीट है ना इस पे भी धूल इतनी चढ़ जाती है, वैसे कोई बैठता नहीं है, और बिना बैठे ही यहाँ पे धूल मिट्टी का जो कार्यक्रम है वो बहुत अच्छे से फैलता है हमारे यहाँ। और ये वाला गेट जब मैं खोल लेती हूँ ना तो भाई अच्छा सुकून तो मिलता है, बट इस गेट को खोलने का एक बहुत बड़ा टफ वो जो कहते हैं ना सबसे बेकार वाला, कि इधर से धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है। और वही रहता है कि हम घर बंद कर कर भी नहीं रह सकते ज़्यादा देर, क्योंकि घुटन सी होने लग जाती है। और मेरे को तो वैसे भी जब तक फ्रेश हवा सी ना मिले तो मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन सी होने लगती है। तो इसलिए मैं तो ज़्यादातर मैक्सिमम ये वाला जो गेट है बैल्कनी का मैं खोल कर ही रखती हूँ। और अब ना मैं पूरे हॉल में सबसे पहले लगाऊंगी झाड़ू, क्योंकि झाड़ू वगैरह देने के बाद अभी पोछा भी लगाना है। और इधर ना मेरे देखो आप लोग देख सकते हैं मतलब ये वाली जो बैल्कनी थी वो पूरी भर गई थी कपड़ों से, इतने सारे कपड़े हो रहे थे कि ये वाला छज्जा भी कम पड़ गया था मेरे को कपड़े डालने के लिए। और कभी कभी होता है ना कि मतलब वैसे तो रोज़ाना ही मशीन लग रही है और रोज़ के ही कपड़े धुलते हैं, बट कभी कभी ऐसा होता है कि कपड़े जब हम बेडशीट पर्दे तोवल और ओढ़ने वाली चादरें ये सब चीज़ें ले लेते हैं तो बहुत ज़्यादा काम भी बढ़ जाता है। और इन काम को हम कैसे मैनेज करती हैं हम औरतें, एक परफेक्ट हाउसवाइफ को कितने काम होते हैं, कितने अच्छे तरीके से हम अपने घर के काम को मैनेज करते हैं। तो यही सब रहता है पूरा दिन दिमाग में कि इसके बाद ये वाला काम है, उसके बाद ये वाला काम है। तो बस अब यहाँ जल्दी से मैं झाड़ू लगा दूंगी पूरे हॉल में। और गंद देख सकते हैं, देखने में ऐसे लगता है कि अभी कुछ गंद था ही नहीं। जब क्लीनिंग करती हूँ ना तो फिर भाई कोने कोने से कुछ ना कुछ गंद तो निकलता ही निकलता है। रोज़ाना का ही ये तो हो गया है। और
अभी जब तक बच्चे आते हैं ना तब जाकर मेरा काम ख़त्म होता है दोपहर में 2 बजे तक, क्योंकि रोटी वगैरह का भी काम है और अभी खाने में मैंने कुछ डिसाइड नहीं करा था। तो मैं यही सोच रही थी, बैंगन रखा हुआ है तो एक बैंगन आलू की सब्ज़ी बना लेते हैं। तो पहले मैं करूँगी यहाँ, पहले पूरे घर की क्लीनिंग और ये कपड़े वगैरह का काम ख़त्म करूँगी। उसके बाद मैं किचन में लगूँगी, क्योंकि अभी घर के काम जो झाड़ू पोछा होता है ना वो निपट जाए ना तो समझो एक सबसे बड़ी जो टेंशन होती है हम औरतों की, कि भाई अभी सफाई नहीं हुई है या बर्तन साफ़ नहीं हुए हैं या कपड़े नहीं धुले, ये 3 टेंशन तो सबसे ज़्यादा मेन है। अगर यही रोज़ाना की टाइम से ख़त्म हो जाए तो हम औरतों के काम ही ख़त्म हो जाएंगे। तो बस यहाँ पे आज इस रूम की मैं थोड़ी सी ऐसे ही जलती फिरती सी, कहते हैं ना, जो बेडशीट वगैरह ही झाड़ रही हूँ, क्योंकि अभी मेरे को बाहर बहुत सारे काम हैं। तो किसी किसी दिन मैं ऐसे भी कर लेती हूँ, जब मैं कहीं दूसरे रूम का काम ज़्यादा फैला लेती हूँ तो और काम मैं थोड़े से हल्के कर लेती हूँ। और यहाँ पे बस ये बेडशीट ही सही करनी है, और बेडशीट सही करने के बाद इस रूम में भी मैं झाड़ू वगैरह लगा दूँगी, डस्टिंग कर लूँगी, क्योंकि रोज़ाना की जब हम डस्टिंग थोड़ी बहुत भी निपटा लेते हैं ना तो नीचे नीचे का पोर्शन तो कम से कम साफ़ हो जाता है। और अब बस जल्दी से यहाँ पोछा लगा लूँगी, क्योंकि पोछा लगाने के बाद बैल्कनी साफ़ करनी है, और बैल्कनी बहुत गंदी हो गई है, क्योंकि सुबह से आज इतने कपड़े धुले हैं। और ये जब से धूल मिट्टी वाला मौसम हो रहा है ना, बिल्कुल आंधी तूफान वाला, बहुत ज़्यादा ही ऐसे लगता है कि सफाई हुई ही नहीं है पूरे घर की। एकदम हर जगह धूल मिट्टी दिखाई देती है। तो बस अब जल्दी से यहाँ पे झाड़ू के बाद मैंने पोछा लगा दिया। अच्छा, बैठ के पोछा लगाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो लगाना चाहिए हम लोगों को बैठ के, बट कभी कभी नहीं मन करता, और कभी कभी मन करता है तो मैं बैठ के लगा लेती हूँ। तो बस यहाँ पे पोछा लगा लिया है। चौखटों पे भी थोड़ी बहुत धूल मिट्टी चढ़ रही थी, इनको भी मैंने साफ़ कर लिया है। तो अब फाइनली बारी आ रही है यहाँ पे बैल्कनी की। आप देख सकते हैं ये भी एंड का जो लॉट था कपड़ों का, पर्दों का, वो भी मैंने धो के डाल दिया था। और धूप इतनी तेज़ थी कि मतलब आधे घंटे में ही कपड़े मेरे सारे सूख गए थे, जो भी जितने भी हो रहे थे सब कपड़े सूख गए। और कपड़े सूखने के बाद अभी इनको फ़ोल्ड करना है, तय करना है, तो बहुत सारे काम है। इधर मैंने मशीन को भी खाली कर दिया है, बिल्कुल धो दिया है अच्छे तरीके से। अच्छा, जो एंड का पानी था ना उसमें बच्चों की जो डेली की स्लीपर्स वगैरह हैं, ये पानी मैं ऐसे ही यूज़ कर लेती हूँ। बस थोड़ी बहुत सी ये जो होती है ना माइनर सी हमारी चालाकियाँ जो कह लेते हैं कि हम औरतों को सीखनी चाहिए, तो बस यही है कि यहाँ पे सर्फ़ के पानी में ये पोचे वगैरह भी धुल गए हैं। और अब जो है मैं पूरी इस बैल्कनी को धो दूँगी, अच्छे से साफ़ कर दूँगी, और जब साफ़ हो जाएगी ना तो भाई बहुत अच्छी लगती है। ऐसे लगता है कि हाँ, अब तसल्ली सी हो गई है सफाई होने के बाद। और ये भी ना एक बहुत बड़ी टेंशन है कि झाड़ू पोछा हो जाता है, उसके बाद ऐसे लगता है कि हाँ, औरतों के ऊपर से ना एक कहते हैं पहाड़ सा टूटा उतरा। एक वो जो कहते हैं ना सिर की हेडेक होती है, वो सबसे मेनली झाड़ू पोछा कपड़े, मेन ये 3 काम तो सबसे ही ज़्यादा रोज़ाना के ही हो जाते हैं, कि मतलब एक दिन भी देखो बिना सफाई के हम नहीं रह सकते। बिना कपड़े धुले हुए होने बहुत ज़रूरी है। अगर एक भी दिन कपड़े धुले हुए नहीं मिलेंगे किसी को तो वो काम भी, तो ये हम औरतों के तो 3 काम ऐसे हैं कि भाई ये निपटने सबसे ज़रूरी है। तो बस यहाँ पे मैं पूरा वाइपर मार दूँगी और पूरी बालकनी को ना मैं अच्छे से सुखा दूँगी, क्योंकि क्या है ना, क्योंकि ये गीली रहेगी ना फिर अगर कोई भी अंदर आएगा ना तो पैर बनेंगे। इसी वजह से मैं बिल्कुल अच्छे से सुखा देती हूँ। और पूरा बिल्कुल सूखने के बाद ना बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसे लग रहा था कि बस अब कोई गंदा ही ना करे इसको। और ये चीज़ें होती हैं हम औरतों में, जब हम काम कर लेते हैं ना तो फिर हमारे को ये लगता है कि भाई हमारी साफ़ सफाई में कोई गंदे पैर ना बनाए, कोई मतलब कुछ कूड़ा ना करे, कुछ गंद ना करे, क्योंकि इतनी मेहनत लगती है भाई सुबह से उठे उठे, सुबह 4 बजे के उठे हुए और 12 बजे अब काम निपट रहा है। और अभी किचन का तो रह ही रहा है, सब्जी रोटी रह रही है, और कपड़े फोल्ड करने हैं, नहाना है, तो ये बहुत सारे काम हैं अभी जो रह रहे हैं, तो 2 बज जाएंगे मेरे को तो।